आज हम सब ने डिसाइड किया था कि सारे टीचर्स जाके एसएससी चेयरमैन साहब से मिलेंगे और बताएंगे कि ऐसे ऐसे 2024 में इतनी सारी दिक्कतें हुई हैं, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि ऊपर के लेवल तक चीज़ें पता हैं भी या नहीं हैं। और हम लोग लगभग 12 बजे से इस कोशिश में हैं कि चेयरमैन साहब से मिल पाएँ। उसके बाद पता चला कि वो संसद चले गए, लेट नाइट लौटेंगे, तो हमने कहा लेट नाइट तक हम इंतज़ार कर लेते हैं। और हमने देखा यहाँ ऑलरेडी 100 से भी ज़्यादा बच्चे आए हुए हैं और हर दिन 100-150 बच्चा आके अपना अपना सवाल पूछ रहा है। लेकिन क्या होता है ना कि जब 100-150 बच्चा आके ये सवाल पूछता है तो जवाब इग्नोर कर दिया जाता है। बट अगर वही 100-150 जो हर रोज़ आ रहा है वो एक साथ आके सवाल पूछे तो जवाब देना फिर मजबूरी बन जाएगा। अभी जो ये टाला जा रहा है कि चेयरमैन साहब आपसे नहीं मिल सकते, अंडर सेक्रेटरी साहब आपसे नहीं मिल सकते, ये भी आपसे नहीं मिल सकते, वो चीज़ फिर नहीं होगी। तो हम लोग तो अब इंतजार कर रहे हैं चेयरमैन साहब 7 बजे आए, 8 बजे आए, 9 बजे आए। हमने तो सोच लिया अब आए हैं तो मिल के ही घर लौटेंगे और जवाब लेकर ही घर लौटेंगे। तो आप सबसे भी यही गुजारिश है, आप सबसे भी यही गुजारिश है हमारी तरह आप भी इंतज़ार कीजिएगा, 7-8 बजे तक यहीं रहिएगा। एसएससी सीजीओ कॉम्प्लेक्स एसएससी हेड ऑफिस के बाहर हम लोग आप लोगों का भी इंतज़ार कर रहे हैं। मैसेज क्लियर नहीं जा रहा है आप बोलो ना, सभी की चीज़ें बोलेंगे एक एक करके। पूरा एक ही क्लियर करो ना पहले, फिर आगे लेके जाएंगे दोबारा से। चलो सीधा या तो मैसेज कन्वे करना तो बुलाओ। हाँ बोलो। हाँ, बाकी के बच्चे, दोनों बाकी आप बोलो, बाकी के बच्चे दोनों आदमी मतलब क्लियर। और नहीं लाइव नहीं है, लाइव तो नहीं है ना, कोई नहीं। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी वेट कर रहे हैं और हमें और बच्चों के भी इंतजार रहेगा जिन जिन का 2024 का भी इश्यू है, साथ में 2025-26 के लिए भी जो रिफॉर्म्स चाहते हैं। और बहुत सारे रिफॉर्म्स हमने दिए भी हैं और वो रिफॉर्म्स के लिए आप लोग अपनी डिमांड रखोगे, क्योंकि आपकी डिमांड है, ये बच्चों की डिमांड है, बच्चों का मुद्दा है। तो बच्चे यहाँ पर हमारी तरह इंतजार, मतलब जब तक एसएससी चेयरमैन साहब से मीटिंग नहीं होगी तब तक हम भी और आप लोग भी सब एसएससी चेयरमैन साहब का इंतजार करेंगे। और बात ये ना कि हम लोग तो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लड़ाई आपकी है, हम आपके सहयोग में हैं, हम आपके लिए खड़े हैं, हम आपके लिए, आप सवाल नहीं पूछ सकते, आप हमारे पीछे खड़े हैं, हम आपके गार्जियन बढ़ के खड़े हैं। कोई मेरा भी भाई है जिसका नहीं हुआ, मैं उसके लिए आया हूँ, कोई इनका जानने वाला है, ये इसके लिए आए, सब एक दूसरे के लिए आए। बट जब ये सारे बच्चे एक साथ मिलके कलेक्टिव होकर आवाज़ उठाएंगे तभी वो आवाज़ दूर तक जाएगी। और हम लोग बहुत शांति से सिर्फ सवाल पूछने आए हैं, हम लिख के लाए हैं सारी चीज़ें कि ये गलतियाँ एसएससी ने 2024 में की, 23 में, आप पिछले 5 साल से हर साल कुछ ना कुछ नया नाटक करके ऐसे बच्चे जो वाकई में डिजर्व करते हैं उनको बाहर कर देते हैं। और ये कब तक चलता रहेगा, हम ये पूछना चाहते हैं, आपका इरादा कब तक है, ताकि बच्चों को बोल दें कि फिर आप तब तक पेपर ही मत दो, पहले इन्हीं के लोगों की भर्तियां हो जाने देते हैं, बाद में बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो सिलेक्शन लेंगे। रानी मैम आप कुछ कहेंगे? मैं तो बस बस चाहती हूँ कि चेयरमैन साहब हमसे एक बार मिल ले, ताकि हम बातों को वेरी पोलाइटली, पीसफुली उनके सामने क्लियर कर पाएँ, ठीक है। और यहाँ हम लोग बच्चों का ऐसा नहीं है कि कुछ प्रोवोक करने के लिए आए हैं, बस हम बच्चों का साथ देने के लिए आए हैं। मेरा ये रिक्वेस्ट है, देखो जनरली स्टूडेंट को ना बड़ा इजी होता है यूट्यूब के नीचे कमेंट कर देना, टीचर साथ नहीं देते, टीचर साथ नहीं देते। अब टीचर्स आप लोगों के साथ हैं, देखो मुहिम तो आपकी है, हमसे जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि हम वीडियो से सपोर्ट करें, आपका ट्विटर कैंपेन से सपोर्ट करें, ग्राउंड पे अगर आप चाहते हो कि आप अगर 20 बच्चे आए हो तो हमारे साथ हमारा टीचर क्यों नहीं है, देख लो सब खड़े हैं। अब भी अगर आप लोग मतलब आप खुद के लिए खुद ही आवाज़ नहीं उठा सकते तो फिर देखो गलती आपकी है। फिर हमारी साइड से पूरी सपोर्ट है, अब आगे का काम आप लोगों को करना है। तो सभी लोग समझ गए होंगे सारी बातें, अब आपको स्टेप्स लेने हैं। कमेंट के साथ साथ आप खुद बताइए कि आपके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं, और आप पर्सनली बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। जून से जैसे पेपर शुरू हो जाएंगे, 2025 के सारे एग्ज़ाम लगातार पेपर होंगे, तो 2024 में जो गड़बड़ हुई हैं वो जून से 2025 का जो एग्ज़ाम का सिलसिला शुरू होगा एसएससी का, वो दोबारा ना हो। हम सबसे पहले उसके लिए रिफॉर्म चाहते हैं। तो जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, 26 के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, वो एक बार जो है यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे भी, और अगर आपकी कोई जेन्युइन समस्या है तो आप यहाँ के भी टीचर्स के साथ में मिलकर जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जहाँ इतने सारे बच्चों के साथ गलत हुआ है, 1200-1400 से ज़्यादा वीडियो यूट्यूब पे हैं, जहाँ बच्चा अलग अलग टीचर से जाके मिल रहा है। मैं खुद इतने पिछले दिनों में 1500 से ज़्यादा बच्चों से मिल चुका, और यहाँ आए हैं हम तो सब बड़े पोलाइट तरीके से बात भी कर रहे हैं, भले ही कुछ बात बन नहीं रही, क्योंकि इनको भी पता है कि चीज़ें तो ख़राब हुई हैं, ये भी ये बात मानते हैं कि चीज़ें ख़राब हुई हैं। बट आप ख़राब कब तक करते रहेंगे? हम आदत डाल लें इसी खराबी की और फिर आवाज़ ना उठाएं। तो आवाज़ जब अब उठ गई है तो अब हम सांस तभी लेंगे जब ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हमें ये लिखित में वेबसाइट पे नोटिस आ जाएगा कि भाई हम 2024 के रिजल्ट को भी एक कमेटी बना के उसका रिव्यू कर रहे हैं,
कि किस तरीके से उसको ठीक किया जा सकता है। सोचिए ऐसे ऐसे लोग यहाँ खड़े हैं, बच्चा खड़ा है, इसके 344 नंबर है, रॉ स्कोर है इसका 344, AIR 96 दिखा रहा था इसकी, कौन सी वेबसाइट पर, रैंक मित्रा पे, और आज इसको कोई जॉब नहीं मिली है, कोई नौकरी नहीं मिली है। यानी 88%, 89, 90% नंबर लाके भी बच्चा सिलेक्शन नहीं ले रहा है। कल को हालत क्या होगी कि 390 नंबर ले आएंगे 10-15 हज़ार बच्चे, और आपके यहाँ वैकेंसी 8,000 होंगी, फिर आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लोगों को नौकरियां दे रहे होंगे। तो आप सबका भी अब खून खोलना चाहिए कि अब आवाज़ उठनी चाहिए, बदलाव बहुत ज़रूरी हो गया है। तो सर 2025 में क्या तो सर क्या जैसे 2025 में 390 नंबर से ज़्यादा लाना पड़ेंगे छात्र को, कहीं ऐसा तो नहीं है 410 या 400 लाना पड़े। जब 444 वाले का 96 रैंक है तो कितना बड़ा जोल है एसएससी में। सारे पद बेचे गए। मेरा भी बच्चा 10 साल से जर्नी कर रहा है, कभी 4 प्रश्न गलत, कभी 3 प्रश्न गलत। और अब मैं जो एसएससी से कहना चाहता हूँ, ये सब करना छोड़ दो, तो मैं भी ईश्वर के यहाँ जवाब देना है। सारे बच्चे दुखी हैं 2023 वाले से भी, 24 के प्रक्रिया से भी, और हम नहीं चाहते हैं कि 25 में भी उनके साथ में ऐसी कोई घटना हो। ठीक है, तो मैं चाहता हूं यहाँ पर कि जितने बच्चे हैं जो 2023 में भी पीड़ित रहे हैं, जो 2024 में भी पीड़ित रहे हैं, और जिनका आगे भी पेपर है, वो यहाँ पर साथ में आए, हम सबके साथ में रहें, और आज हम चेयरमैन साहब से अपने हक की लड़ाई लड़ करके जाएं और अपनी सारी बातें जो है उनके समक्ष रखें, ताकि उसके बाद कभी कोई दिक्कत ना आ पाए। मेरा सिंपल सा एक ही बात कहना है, हम सारे के सारे सीजो कॉम्प्लेक्स दिल्ली में अभी मौजूद है, एसएससी हेडक्वार्टर पे, और बड़े आसानी से आप गूगल मैप पे सर्च कर सकते हैं एसएससी सीजो कॉम्प्लेक्स दिल्ली करके, और यहाँ पर हम रहेंगे। जरूरत पड़ी तो हम रात में भी रुकेंगे, जरूरत पड़ी तो हम कल भी रुकेंगे, जरूरत पड़ी तो हम परसों भी रुकेंगे। हम तब तक नहीं जाएंगे मेरे भाई जब तक हमारी आवाज़ ना सुनी जाए, और जब तक उसके ऊपर में रिटर्न में हमारे सामने कुछ ना आ पाए। मैं बस इतनी बात कह रहा था ना, आप देखिए ना कि गलत कोई आज से नहीं, 2019 में नॉर्मलाइजेशन भी कितना बवाल हुआ कि 200 प्लस बच्चा नंबर ला रहा है, नहीं हुआ। 2023 में 4 क्वेश्चनों की लड़ाई कब से चल रही है, 1 साल एसएससी कोर्ट में रही, क्या एसएससी के कान में ये बात नहीं गई कि अब कभी आगे से गलत प्रश्न नहीं बनाने? आपने गलत प्रश्न जहां पहले 4 थे, उस 4 को आज 19 में बदल दिया। तो आपका तो जो करेज है वो बढ़ता जा रहा है और गलत करने के लिए। शायद आज हम इसलिए फिर लड़ रहे हैं कि 2023 में ये लड़ाई अगर सही से लड़ गई होती तो शायद 2024 में ये देखने को नहीं मिलता। तो आज 2024 में जब हम कस के लड़ेंगे, तब आगे आने वाले साल सही होंगे। 2-4 साल भी सही होंगे, वो तो फिर लड़ना पड़ेगा 4 साल बाद, फिर एसएससी भूल जाएगी अच्छा कुछ हुआ था, फिर गलत करना शुरू कर देगी। तो आप चिंता मत करो, बस आप सबको साथ देना है। जब हम आज यहाँ आपके लिए ज़मीन पर बैठे हैं सीजीओ कॉम्प्लेक्स के सामने, तो आपको भी आना है और आपको भी हमारी आवाज़ को बुलंद करना है। हमें मालूम है कि 2023 में भी हमें मालूम है कि 2023 में भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। 24 वाले भी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम ग्राउंड लेवल पे जब जुड़े हैं बच्चों से, तो हमें मालूम है कि बहुत सारे लोग रो भी रहे हैं और मेंटली परेशान भी हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट भी हैं। और हम नहीं चाहते कि आगे भी आने वाले टाइम में जितने भी स्टूडेंट अपीयर होंगे उनके साथ कुछ भी गड़बड़ हो। तो बेसिकली हम चाह रहे हैं कि शुरू से लेकर अंत तक जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ में सपोर्ट करें, क्योंकि आप सबके क्यूमुलेटिव सपोर्ट से ही सारी चीज़ें ठीक होंगी। प्रेजेंट की चीज़ें भी तभी ठीक होंगी और फ्यूचर की भी तभी ठीक होंगी जब आप सब मिलकर आएंगे इस चीज़ के लिए। थैंक यू। देखो भाई, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है, ये भी नहीं करना आप लोगों को कि हाँ अभी ये इन लोगों ने स्टार्ट करा है, ये लोग करते रहेंगे। तो क्योंकि जो 24 का नोटिफिकेशन, 25 का नोटिफिकेशन है, वो भी बहुत दूर नहीं है। तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना हो सकता है हर तरीके से जो जहाँ से सपोर्ट कर सकता है आप लोगों को इस कैंपेन को आगे बढ़ाना है। और जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे, ये आपके हक की बात है, चाहे बात वो 24 की हो, चाहे बात 25 की हो, चाहे इवन 23 की भी बात है। तो सारी बातें, हाँ देखो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी 22 तक की बातें फंसी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब एक बड़े लेवल पर सारा बच्चा जुड़ेगा। तो आप लोगों का जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आप लोगों के पास भी नहीं है और हम लोगों के पास भी नहीं है। और बाकी एक चीज़ और कहूँगा मैं कि जब तक ये सारे सुधार नहीं हो जाते हैं, यूट्यूब पर कोई क्लास आपको अटेंड नहीं करनी, और जो क्लास ले रहे हो एक बार उनको जम के सुना भी देना है कि आप बच्चों के लिए अल्टीमेटली कर क्या रहे हो। ये क्लास वाला तो कोई एक भी क्लास नहीं होनी चाहिए यूट्यूब पे, मतलब नहीं होनी चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे खड़े हैं तो आप बाकी टीचर्स को भी यहाँ पे खड़े रहना है, चाहे फेस दिखा के खड़े रहिए, चाहे फेस छुपा के खड़े रहिए। सभी लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं और इस चीज में सबको साथ देना ही पड़ेगा। देखो होता क्या है ना, सभी लोग बोलते हैं ये कर दो वो कर दो, कोई भी रिजल्ट आए, रिजल्ट दिखाने से पहले ये बच्चों की क्वेरी आने लग जाती है, सर ये गड़बड़ी हो गई, सर ये गड़बड़ी हो गई, अब क्या करें। तो यहाँ पे जब हम आए, हम एक चीज़ को लेके नहीं आए कि हमें ये करना है। हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं और हमें सभी पे काम करना है, क्योंकि ये एक साथ एक टीचर कोई मुद्दा उठाएगा उससे बात नहीं बनेगी। जब सारे लोग कलेक्टिवली सारे मुद्दे रखेंगे तभी कुछ हो सकता है। मुद्दा एक आप लेके चलो या 2 लेके चलो, उससे काम नहीं बनेगा। अब एसएससी में रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा नीड है। हम देख रहे हैं 2022 से जब से चीज़ें हुई, एसएससी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही खत्म कर दिया।
अब इनएलिजिबल कैंडिडेट्स भरे जा रहे हैं सिलेक्शन में, उसका क्या मतलब है? मतलब कोई ऐसी रिक्रूटमेंट एजेंसी मुझे दिखा दो जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने से पहले रिजल्ट आ जाता है और कोई वेटिंग लिस्ट भी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एक मुद्दे की बात चल रही है यहाँ पे, आपका कोई अपना पर्सनल मुद्दा हो सकता है, विदहेल्ड को लेकर मुद्दा हो सकता है, कीबोर्ड की खराबी की वजह से मुद्दा हो सकता है, स्क्रीन ब्लैंक होने के मुद्दा हो सकता है, रॉन्ग क्वेश्चंस का मुद्दा हो सकता है। मुद्दे हद से ज़्यादा हैं और अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। तभी आपको लग रहा है कि जो टीचर्स आए हैं, ऐसा नहीं है कि एक चीज़ को लेकर आगे सारे के सारे टीचर्स, जब सब बिल्कुल परेशान हो चुके हैं कि यार कुछ पता ही नहीं है। हम लोगों ने हर तरीके से ट्राई कर लिया, हमने ट्विटर कैंपेन कर लिया, ग्रेवेंस कर लिया, लेकिन किसी को कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि किसी को कोई इस चीज़ से फर्क ही नहीं पड़ता है। और आज से ट्विटर कैंपेन बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है। आज का ट्विटर कैंपेन ट्रेंडिंग पर है, लेकिन दो पर भी, मतलब पहला तो खैर अप्रैल फुल वाला था, वो तो ऑब्वियस है, वो रहेगा ही रहेगा, वो ऑल ओवर वर्ल्ड सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन आज पूरे ट्विटर में 2 नंबर 3 नंबर हमारा ही हैशटैग ट्रेंड हो रहा है, और उसके बाद भी यहाँ पर अगर एसएससी की तरफ से कोई नोटिस नहीं आ रहा है तो समझ लो ये ठेहल है। ठीक है, आकर के सही करना पड़ेगा, और बाकी ये आपका अपना मेरे भाई लड़ाई है, और आपके ही वजह से ये हो पाएगा। हम टीचर्स हैं यहाँ पर, हम आपकी वजह से हैं, और आप जब आएंगे तभी जाकर के मुद्दा आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, हम बता सकते हैं, हम बोल सकते हैं, लेकिन लड़ाई आपकी है, ध्यान रखिए इस बात का। हाँ। देखो भाई, आप में से जितने भी बच्चे एसएससी के एग्ज़ाम देते हैं या देने वाले हैं, आप लोग अपनी सारी परेशानी ना हमें यूट्यूब पे कमेंट पे बताते हैं, पर परेशानी उस तक पहुंचनी चाहिए जो सॉल्व कर पाए। बिल्कुल। हम यहाँ पर ना आपके साथ खड़े हैं। आपकी परेशानी का इलाज ना यहाँ आके हो सकता है, क्योंकि हम नहीं सॉल्व कर सकते आपकी परेशानी, हम आपकी परेशानी में आपके साथ खड़े हो सकते हैं। तो सभी लोगों को साथ आना चाहिए, चाहे आपका पिछला एग्ज़ाम था 23 का या 24 का या 25 का। आने वाले भी बहुत सारे एग्ज़ाम आप में से जो 24 वाले हैं या 23 वाले हैं वो देने ही वाले हैं। तो रिफॉर्म अगर होगा ना वो सभी के लिए होगा, ऐसा नहीं है कि फ्रेशर बच्चे के लिए रिफॉर्म होगा। ठीक है, जो अच्छी चीज़ आएगी वो सबके लिए आएगी। तो मेरा मानना ये है कि आप सभी लोगों को यहाँ इकट्ठा होना चाहिए, सबके साथ अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। ठीक है, एड्रेस सर बता दो। और एड्रेस यहाँ हम सीजीओ कॉम्प्लेक्स में एसएससी के डिपार्टमेंट के आगे खड़े हैं, यहाँ पर हेड ऑफिस के आगे, गेट नंबर 2 के आगे। ठीक है, तो आप सभी लोग आइए, अपने हक की लड़ाई लड़िए, सभी टीचर आपके साथ हैं। एक मैं लास्ट में कंक्लूड करना चाहूँगा। मैक्सिमम मैं देखता हूँ ना चीज़ें, तो लोगों का ना एक नेगेटिव रवैया होता है, अरे कैंपेन से क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। अगर सब लोग ऐसे ही बैठ के सोचते रहेंगे ना तो सच में कुछ नहीं होगा। अगर और कुछ नहीं होगा तो यार कम से कम मन में एक तसल्ली तो रहेगी कि हाँ, हम सब ने मिलकर ट्राई करी, स्टूडेंट्स ने ट्राई करी, टीचर्स ने ट्राई करी, तो एक अच्छी कोशिश देना तो हमारा फ़र्ज़ है ना। तो सर जो नए बच्चे हैं वो ये सोचते हैं कि हमारा इससे कोई मतलब ही नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा मतलब आपका ऐसा है। ठीक है, आप इस बात को समझो। नए वाले, आज मैं क्लास में जब अनाउंस कर रहा था ऑफलाइन क्लास में, तो बच्चों को ऐसा लग रहा था होगा कोई मुद्दा, होगी कोई बात, हमें इससे क्या लेना देना है। और ये समझने की ज़रूरत है कि भाई आपका ही लेना देना है, तो समझिए और जल्दी पहुँचिए यहाँ पे। ठीक है, हर 4-5 साल में ऐसे आवाज़ उठानी पड़ती है। 2013 में आवाज़ उठी, फिर 2017 का प्रोटेस्ट हुआ, 13 का प्रोटेस्ट 4 साल बाद, 17 का प्रोटेस्ट, अब 8 साल बाद फिर से मतलब 25 में आवाज़ उठानी पड़ रही है हमें। आवाज़ उठानी तो 13-17 का प्रोटेस्ट हो चुका और उसके बाद भी सुधार नहीं हुआ। ये बात 17 का प्रोटेस्ट ही था, जिसके कारण टाइम पे सब कुछ हो रहा है। टाइम पे हो रहा है। ये बात बहुत क्लियर समझ लो, बहुत क्लियर समझ लो कि ये मुद्दा ना 25 का है, ना 26 का है, ना 27 का है। ये एसएससी के हर एक एग्ज़ाम का मुद्दा है, हर एक साल का मुद्दा है, और ये हर एक बच्चे का, हर एक टीचर का, जो भी लोग एसएससी से जुड़े हुए हैं उस हर किसी का मुद्दा है। तो आप लोगों को अपने हक की आवाज़ उठानी चाहिए, और सभी लोग एकदम ज़बरदस्त तरीके से आवाज़ उठाओ। ट्विटर के थ्रू यहाँ आके जैसे उठा सकते हैं आपको आवाज़ उठानी चाहिए, और शांति से। एक लास्ट में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जितने भी लोगों को 2024 से जॉब मिली है, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि वो डिज़र्विंग नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे और भी थे जो डिज़र्विंग है, और उनको, हाँ, जैसे 344 वाला जो केस है या और भी केसेस हैं, इधर आइए आप, तो आप